अगर एक सुबह तुम उठो और बाहर कोई चिड़िया ना चहके तो क्या तुम समझ पाओगे कि धरती पर क्या खो गया है। इंसान तरक्की कर रहा है, शहर ऊंचे हो रहे हैं, मशीनें तेज हो रही हैं, लेकिन इसी रफ्तार में क्या हम जंगलों की आखिरी सांसें छीन रहे हैं। सुबह हो चुकी है, सड़कें जाग चुकी हैं, गाड़ियां दौड़ रही हैं, मोबाइल बज रहे हैं, मशीनें चल रही हैं, लेकिन कुछ कमी है। वो आवाज जो हर सुबह आसमान से उतरती थी, पक्षियों की चहचहाहट। अब हवा खामोश है। जहाँ कभी पेड़ों पर सैकड़ों घोंसले थे, वहाँ अब सीमेंट की दीवारें हैं। जहाँ कभी हिरण भागते थे, वहाँ अब हाईवे है। और जहाँ कभी जंगल सांस लेते थे, वहाँ अब फैक्ट्री का धुआं उठ रही है। इंसान आगे बढ़ रहा है, लेकिन उसके पीछे प्रकृति धीरे धीरे मर रही है। हर नई इमारत किसी पुराने पेड़ की कब्र पर खड़ी है। हर नई सड़क किसी जानवर के घर को काटकर बनाई गई है। जब जंगल काटे जाते हैं तो सिर्फ लकड़ी नहीं गिरती, गिरता है हजारों जीवों का घर। पक्षी अपने घोंसले खो देते हैं, हाथी रास्ते खो देते हैं, बाघ शिकार खो देते हैं, और कई प्रजातियां हमेशा के लिए खो जाती है। इंसान इसे विकास कहता है, लेकिन जानवरों के लिए ये विनाश है। रात का समय, एक उल्लू पेड़ पर बैठा है, लेकिन अचानक तेज रोशनी, गाड़ियों का शोर, फैक्ट्री की आवाज और उल्लू उड़ जाता है, क्योंकि अब रात रात जैसी रही ही नहीं। शहरों की लाइट्स ने पक्षियों का रास्ता भटका दिया। मोबाइल टावरों की तरंगों ने कई पक्षियों की दिशा पहचानने की क्षमता कमजोर कर दी। समुद्रों में प्लास्टिक तैर रहा है, कछुए उसे खाना समझकर निगल रहे हैं, हजारों मछलियां जालों में फंस रही हैं। धरती पर हर तरफ इंसान की चीजें बढ़ रही हैं और जानवरों की सांसें घट रही हैं। कुछ नाम जो कभी जंगलों की शान थे, आज सिर्फ किताबों में रह गए हैं। डोडो खत्म, गिद्ध तेजी से कम हो गए, गौरैया जो हर घर की पहचान थी, शहरों से गायब होने लगी। अगर यही चलता रहा तो आने वाली पीढ़ियां शेर को सिर्फ तस्वीरों में देखेंगी, हाथी को सिर्फ कहानियों में सुनेंगी, और पक्षियों की आवाज सिर्फ रिकॉर्डिंग में सुनेंगी। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि इंसान जरूरत से ज्यादा ले रहा है। क्या हम उन्हें बचा पाएंगे या सिर्फ उनके नाम याद रखेंगे? इंसान की असली तरक्की ऊंची इमारतों में नहीं, बल्कि उस दुनिया में है जहां उसके साथ हर जीव सुरक्षित सांस ले सके। अगर प्रकृति बचेगी तभी भविष्य बचेगा। जानवरों को बचाओ, पक्षियों को बचाओ, क्योंकि धरती सबकी है।